Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Professor Dr. Muhammad Sohail Khan, and I am head of zoology department and working in the DJ Sen Government Science College, Karachi. आज हम BSc पार्ट 1 के प्रैक्टिकल पेपर 2 के हवाले से डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल 2 या BSc पार्ट 1 का पेपर 2 जो है उसमें साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, वाइल्ड लाइफ और जू ज्योग्राफी शामिल है। यहाँ पर हम बात करेंगे जेनेटिक्स के हवाले से, और जेनेटिक्स के हवाले से यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 7 की बात करेंगे, जो है ब्लड ग्रुप और उस मालूम करने का, यानी हम किसी भी ब्लड सैंपल का या अपना ब्लड ग्रुप मालूम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। दरअसल लैंड स्टेनर ने 1900 में इसको आइडेंटिफाई किया, और उसने since Landsteiner discovery in 1900 that human blood groups do exist, a lot of antigens have been detected on the surface of human blood cells, which about 10 to 15% from well-defined system and only 1 to 2% play a significant role in blood transfusion. On the presence or absence of the antigen A and antigen B on RBC cell surface. 4 blood groups are determined, which are as under: blood group A, presence of A antigen; blood group B, presence of B antigen; and group AB, presence of A and B antigen; and group O, absence of both antigen A and antigen B. Rhesus or Rh blood group system was named because the original antibody was raised by injecting RBCs of rhesus monkey into rabbit by guinea pig. ये जो ब्लड ग्रुप है, इसमें देखा जाए तो अगर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज हैं तो इस हवाले से जो O है वो यूनिवर्सल डोनर भी कहलाता है, जबकि रेसिपिएंट जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हम AB को कहते हैं। अगर O का ब्लड है तो वो O को भी दे सकता है, A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है और AB को भी दे सकता है, लेकिन A जो है वो या तो A को देगा या AB को देगा। इसी तरीके से B ब्लड ग्रुप अगर है तो या तो वो B को देगा या AB को देगा, और अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो वो सिर्फ AB को ही दे सकता है। इसी बेसिस पर हम ये कहते हैं कि O जो है वो यूनिवर्सल डोनर और AB जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। For most clinical purpose, it is sufficient to determine whether a subject is Rh positive or Rh negative. This division is made by testing the RBCs with the commonest type of rhesus antibody, anti-D. In transfusion center, ideally, the RBCs of Rh negative donors are further tested for the presence of C and E antigen. इसके लिए जो हमें केमिकल्स दरकार हैं या रिएजेंट्स चाहिए, उसमें एंटासीरा ए है जो कि ब्लू कलर स्टिकर है। यहाँ पर अगर देखें
तो ये एंटीसीरा ए है। इसी तरह एंटीसीरा बी है और एंटीसीरा डी है, जो कि RH पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए होता है। इसी तरीके से स्प्रिट हमें चाहिए होगा या ब्लड सैंपल हमें चाहिए होगा, या हम अपना ब्लड से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जो सामान रिक्वायर्ड है उसमें ग्लास स्लाइड्स हैं। ये वाली जो प्लेन स्लाइड है इसको हम यूज़ करते हैं। ये स्प्रेडर है, अगर आप इस पे करना चाहें तो इस स्लाइड पे कर लें। इसी तरीके से कॉटन स्वाब है, जो आपके सरफेस है उसको वॉश करने के लिए या साफ करने के लिए। लैंसेट है जो कि प्रिक करने के लिए होगा। इसी तरीके से टूथपिक है जो कि मिक्सिंग के लिए होती है। इसमें हम करते हैं कि एक स्लाइड लेते हैं और उस पर A, B और D लिख लेते हैं, और उसके बाद एक एक ड्रॉप जो एंटीसीरा, जहाँ पर A लिखा है वहाँ पर एंटीसीरा A डालेंगे, जहाँ पर B लिखा है वहाँ पर एंटीसीरा B डालेंगे, और जहाँ पर D लिखा है वहाँ पर एंटीसीरा D डालेंगे। और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे फ्रेश टूथपिक से, यानी एंटीसीरा को ब्लड के साथ मिक्स करने के लिए आप नई टूथपिक यूज़ करेंगे। इसी तरह बी के लिए अलग और डी के लिए अलग। Take a glass slide and mark A, B and D. Take 1 drop of anti-A antisera on mark A, 1 drop of anti-B antisera on mark B, and 1 drop of anti-D antisera on mark D. Here, clean the ring finger by a sprit of cotton swab. Puncture the fingertip by the lancet. Add 1 drop of blood in antisera A, antisera B, and antisera D respectively. Mix well by by toothpicks. जब हम उसको मिक्स करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एंटीजन जो हैं वो ए होंगे लेकिन एंटीबॉडी बी होंगे। इसी तरीके से अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडीज ए होगा और एंटीजन बी होगा। इसी एंटीजन के बेसिस पर हम कहते हैं कि ये ब्लड ग्रुप बी है। इसी तरीके से अगर दोनों एंटीजेंस इसके सरफेस पर मौजूद हैं तो हम उसको कहते हैं ये ब्लड ग्रुप ए बी है, लेकिन इस सूरत में एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है वो है ब्लड ग्रुप ओ। इसकी सरफेस पर कोई एंटीजन मौजूद नहीं होती, और जब यहाँ पर एंटीजन कोई नहीं होगी तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज यानी एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, और इसी बेसिस पर यहाँ पर ब्लड ग्रुप बन जाएंगे। यानी यहाँ पर देखें तो ये ऑब्जर्वेशन चार्ट है, इसमें ये एग्लूटिनेशन शो हो रही है, ये जो डी है डी शो कर रहा है कि यहाँ पर ये RH पॉजिटिव है। ये एग्लूटिनेशन हो रही है, ये यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है ये सारे के सारे RH पॉजिटिव हैं, जबकि यहाँ पर देखें तो ये RH नेगेटिव है। इसी तरीके से जहाँ पर A लिखा हुआ है वहीं पर आप देखें कि उसमें एग्लूटिनेशन भी A वाले ही पोर्शन में हो रही है, B में नहीं हो रही। यहाँ पर नेक्स्ट में आप देखें तो ये B में एग्लूटिनेशन हो रही है, इसी वजह से हम इसको B ब्लड ग्रुप कहते हैं, और क्योंकि ये D में भी है लिहाजा B पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से अगर ये तीनों में एग्लूटिनेशन आ रही है तो ये AB पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इन दो में नहीं है सिर्फ D में है तो ये O पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर A और B में से सिर्फ A में हो रही है
बाकी किसी में शो नहीं हो रही तो हम इसको कहते हैं कि ये ई नेगेटिव है। और अगर इसमें सिर्फ बी में एग्लूटिनेशन हो रही है तो हम इसको बी नेगेटिव कहेंगे। और अगर ए बी में हो रही है लेकिन डी में नहीं हो रही है तो ये ए बी नेगेटिव। और अगर किसी में भी शो नहीं हो रही है तो फिर हम उसको ओ नेगेटिव कहते हैं। इसकी जो प्रिकॉशंस हैं उसमें एंटीसीरा की एक्सपायरी हमें ज़रूर देखनी चाहिए कि उसकी जो एक्सपायरी है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक्सपायर्ड हो, लिहाजा उस सूरत में वो जो रिज़ल्ट हैं वो सही नहीं आएंगे। इसी तरीके से क्वांटिटी ऑफ एंटीसीरा और ब्लड ग्रुप इक्वल क्वांटिटी में होने चाहिए, यानी अगर 1 ड्रॉप एंटीसीरा लिया है तो 1 ड्रॉप ही आप ब्लड ड्रॉप लेंगे। और इसी तरीके से रिंग फिंगर और प्लेस बाय विच ब्लड ड्रॉप मस्ट बी क्लीन बाय एंटीसेप्टिक। और अगर आप उसको फिंगर प्रिक के ज़रिए ले रहे हैं तो जो फिंगर है उसको सही तरीके से साफ जगह से हम उसको प्रिक करेंगे। इस और जो भी आपके पास लैंसेट है वो भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इसके अलावा जब हम उसको मिक्स करते हैं तो एंटीसीरा और ब्लड को ही मिक्स करना चाहिए। हर ग्रुप के लिए अलग आप टूथपिक या स्लाइड की जो बैक साइड है उससे आप उसको मिक्स कर सकते हैं। किसी भी सूरत में एंटीसीरा आपस में मिलने नहीं चाहिए। इसके अलावा जो mix thoroughly blood and antisera but don't mix it with other antisera. Keep continue mixing of blood antisera for at least 2 minutes. अगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिल रहा तो फिर हम उसको ये करते हैं कि उसको थोड़ा 2 मिनट तक कम से कम उसको मिक्स करते हैं और उसको अच्छी तरह करने के बाद फिर हम उसका रिज़ल्ट देखते हैं। इसलिए कि बाज़ लोगों में जो एंटीबॉडीज़ एंटीजन रिएक्शन थोड़े वीक होते हैं, इस वजह से उनमें ये जो रिज़ल्ट है वो लेट आता है। या और भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, हेमेटोलॉजिकल फैक्टर हैं, इसके बेसिस पर ये थोड़ा सा स्लो हो सकता है। यहाँ पर इस हवाले से कुछ वीडियो के रेफरेंसेस भी हैं, आप चाहें तो इनको कंसीडर कर सकते हैं, इनको भी वॉच कर लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लें या जो भी ऑडियो है उसको सेंड कर लें, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।